राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्मोही मन में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे सभी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, और वो विषय है दुख। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी कारण से दुखी है, चाहे वह कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसके पास भी दुख है। और कोई गरीब हो, उसके पास भी दुख है। सबके पास अपने पास अलग अलग प्रकार के दुख हैं। जिस प्रकार भगवान जी ने जब पृथ्वी पर अवतरण लिया तो वो भी किसी न किसी कारण दुखी रहे। जब उन्होंने राम जी के रूप में जन्म लिया तो माता सीता के हरण के कारण उन्होंने अत्यंत पीड़ा भोगी, और उनके प्राप्त हो जाने के बाद भी उन्हें पुनः प्रजा के कारण वन में भेजने के कारण उन्हें असीम दुख का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जी जब द्वापर युग में प्रकट हुए तो उन्होंने भी अनेक प्रकार को दुखों का सामना किया। उन्होंने अपने प्रेम को आजीवन अपने साथ ना रख पाने का दुख भोगा, अर्थात उनसे राधा जी के वियोग के कारण वो दुखी रहे। इसी प्रकार अनेकों राजा महाराजा हुए जिनके पास सुख समृद्धि सब कुछ था, परंतु कोई ना कोई कारण था जिसके कारण वह दुखी ही रहे। आज के युग में भी हम लोग किसी न किसी वजह से दुखी हैं। कोई आर्थिक समस्या से परेशान है, कोई पारिवारिक समस्याओं से परेशान है। हर इंसान किसी न किसी तरीके से दुख का ही सामना कर रहा है। अब इस दुख से किस प्रकार से मुक्ति पाई जाए, इसका भी हमें कोई ना कोई निवारण करना चाहिए। इसी पर एक भक्त ने अपने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं आपकी इतनी सेवा इतनी पूजा करता हूँ, पर हमेशा इन दुखों से घिरा रहता हूँ। हे मेरे प्रभु, इन दुखों का कोई तो उपाय बताइए। तो प्रभु ने कहा कि वत्स, इन दुखों का कोई निवारण नहीं जब तक तुम उनका निवारण करना ना चाहो। अर्थात जब मनुष्य चाहता है तभी उसके दुखों का अंत होता है। भगवान ने फिर उस भक्त से कहा कि मैं तुम्हें दुख के निवारण के लिए 2 तरीके बताता हूँ। उन 2 तरीकों का पालन करके तुम इन दुखों से मुक्त हो सकते हो। फिर उसके बाद भगवान ने उस भक्त से प्रश्न किया, तुम ये बताओ कि तुम्हें दुनिया में सबसे चंचल चीज़ क्या लगती है। तो भक्त थोड़ी देर विचार करता रहा और फिर बोला, हे प्रभु, इस दुनिया में मुझे मन के अतिरिक्त और भी कुछ चंचल नहीं लगता। इस मन का कभी कुछ करने का मन करता है तो कभी कुछ और करने का मन करता है। यह मन जितना पाता है उतना ही और पाने के लिए लालायित रहता है। तो भगवान जी मुस्कुराए और बोले, सही कहा है तुमने। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चंचल यदि कुछ है तो वह मन है, और किसी चीज़ को समझने के लिए अपने मन को शांत करना पड़ता है। तो हे वत्स, पहले तुम अपने मन को शांत करो, फिर तुम्हें मैं ध्यान से बताता हूँ कि वो कौन से 2 उपाय हैं जिसके कारण तुम अपने दुखों को दूर कर सकते हो। ऐसा कहकर वह भक्त अपने आप को एक स्थान पर बिठा देता है और भगवान से हाथ जोड़कर वंदना करता है। कहता है, हे प्रभु, मैं अपने मन को शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ही कुछ मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान कहते हैं, किसी भी काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण जी मन को शांत रखने के लिए और भी बताते हैं कि अगर यदि इंसान अपने मन को अपने नियंत्रण में कर ले तो वह अपने दुखों को कुछ समय के लिए अपने आप से दूर कर सकता है, और समय धीरे धीरे उन दुखों का पूर्णतः अंत कर सकता है। भगवत गीता में भी भगवान जी कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है
अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और हर मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह मन का स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, परंतु असंभव नहीं है। फिर भगवान अपने भक्त से पूछते हैं, अच्छा तुम यह बताओ, क्या कौवे से कह सकते हो कि वह काँव काँव आवाज़ ना करे? या फिर क्या किसी मेढक से कह सकते हो कि वह पानी को देखकर ऊंची छलांग ना मारे? भक्त बोला, प्रभु ऐसा तो संभव ही नहीं। तो वो कहते हैं, हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव का अर्थ है चिंता करना या व्याकुल होना। चिंता या व्याकुलता कोई बुरी बात नहीं होती और मन परेशानी से ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। लेकिन जब चिंता अधिक हो जाती है तो वो अधिक पीड़ा का कारण बन जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा हम सोच लेते हैं। फिर भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए 2 उपाय होते हैं। पहला होता है ध्यान करना, जिसे आजकल लोग मेडिटेशन कहते हैं, और दूसरा होता है वैराग्य भाव। भक्त इस बात को सुनकर कहता है कि हे प्रभु, ध्यान लगाना तो मुझसे होता ही नहीं और ध्यान लगाने के लिए समय भी नहीं हो पाता। मैं अपने नित्य कार्य करूं या ध्यान लगाऊं? ये सुनकर भगवान कहते हैं कि ध्यान लगाने का मतलब आंखें बंद करके सांसों को अंदर बाहर लेना नहीं है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज़ पर लगाना और उसे वहाँ से हटने नहीं देना। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, तो आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ खाना बनाने में लगाइए। यदि आप कोई और कार्य कर रहे हैं या अपनी किसी जॉब पर हैं, तो पूरे ध्यान से अपने उस कार्य को करें। ध्यान लगाने से इंसान का धीरे धीरे चिंता दूर होने लगती है और उसके जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का आगमन होने लगता है। और इन चीज़ों का हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। फिर भक्त कहता है, हे प्रभु, ये वैराग्य भाव क्या होता है और यह क्या हम अपने गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं? इस पर कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी प्रयत्न किए हैं, तो आप उसके परिणाम की चिंता ना करें। मान लेते हैं यदि आपने किसी की परीक्षा दी है, तो आप उस परीक्षा का परिणाम ना सोचें। आप अपनी पूर्णता मेहनत के साथ उस परीक्षा को दें और अपना अच्छे से अच्छा देने का प्रयत्न करें। वह कार्य सफल होगा या नहीं होगा, यह आपके हाथ में नहीं है। इसलिए नतीजे के पीछे ना भागें, ना ही नतीजों के बारे में विचार करें। निष्काम होकर कर्म करना भी वैराग्य की श्रेणी में ही आता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें। जो आप नहीं कर सकते, उसे आप करने की कोशिश ना करें।
जो आप कर सकते हैं उसे पूर्णतः मेहनत के साथ करें, उससे आपको एक विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि वैराग्य का अर्थ होता है निष्काम भाव से किया हुआ कर्म। जंगल में जाना वैराग्य नहीं, निष्काम भाव से कर्म करना ही वैराग्य का अर्थ होता है। फिर भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे तो लगता है संसार के सारे दुख मुझ में ही आ गए, या मेरे जीवन में ही सारे दुख आ गए। आखिर ये दुख क्या है, इसे समझाइए प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि वत्स, ये दुख कुछ और नहीं, दुख तुम्हारे मन की कल्पना है। तुमने जिस प्रकार की कल्पना की, तुम्हें उसी प्रकार का दुख दिखाई दिया। यदि तुमने माना कि तुम्हारे शरीर में पीड़ा है, तो तुम्हें शारीरिक दुख महसूस हो रहा है। यदि तुम मान रहे हो कि तुम्हारे पास पैसों की समस्या है, तो तुम्हें आर्थिक दुख का सामना पड़ेगा। अर्थात प्रभु कहते हैं कि अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, क्योंकि आपके दुखों का कारण संसार नहीं, आपका मन है। अपने मन को समझाओ, आपका मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का निवारण है। फिर प्रभु कहते हैं कि आर्थिक समस्या है, और यदि आप मान रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, तो होता हुआ धन भी चला जाएगा, और यदि है तो उसके लिए निवारण करें, और उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक ना करें, क्योंकि समस्याएं इंसान को सुदृढ़ करने के लिए आती हैं, और समस्याओं में ही पता चलता है कि इंसान कितना अच्छे व्यक्तित्व का है। फिर भगवान के हाथ जोड़ कर कहता है कि हे प्रभु, आप जो समझाना चाहते थे वह मैं समझ गया। आपके इतने अच्छे वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। फिर भगवान कहते हैं कि याद रखना, तुम पूरे के पूरे इंसान हो, समझदारी, संयम और कौशलता से भरे हुए हो। जब आपका मन कौवे की तरह काँव काँव करने लगे, अर्थात आपका मन आपको अलग अलग बातों पर परेशान करने लगे, तब आप अपने मन को प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि यदि आप स्वयं पर विश्वास कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं भगवान पर भी विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हर जीव आत्मा के अंदर भगवान का वास होता है। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। यह बात सुनकर वह भक्त भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, मेरे दुखों का निवारण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं समझ गया हूँ, दुख कुछ और नहीं, बस हमारे मन की कल्पना है। हम जैसी कल्पना करेंगे हमें वैसा ही दुख दिखाई देगा। इसलिए हे प्रभु, मुझे आशीष दें कि मैं इस मन को अपने संयम में कर पाऊँ। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।